अब 9th के पास हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेसन नंबर 4 का 9। देखो 9th से लेकर के हम लोग आज 15 तक समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9th कहता है कि कार्बन, सुनो ध्यान से बाबू, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? देख रहे हो, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? समझ रहे हो? देखो एक बात बता देते हैं, आज जब इस केमिस्ट्री समाप्त हो जा रहा है, फिजिक्स समाप्त हो रहा है, लगातार 10 दिन तक केवल मॉडल पेपर ही सॉल्व कराया जाएगा, केवल साइंस का। समझ रहे हो ना? मैं खुद हल करूँगा, आप लोग देखेंगे। और अगर हवा दिन है, टैलेंट के साथ में एक टेस्ट आपका लूँगा, इसमें सब लोग आप लिखेंगे। लगातार 10 को मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगा। जितना बोर्ड में, जितना प्री बोर्ड पेपर आइल बा, जितना 2022 के लिए जितना पेपर सरकार बनाया है, जितने बड़े बड़े टीचर बनाए, सबका सॉल्व कराया जाए। चलो, तो कह रहा प्रश्न में कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों? अच्छा बताओ, कार्बन से जो यौगिक बनता है, इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि वो जलने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसलिए। अनुप्रयोग मतलब वही उपयोग। कोयला देखे हो, कोयला, तो कोयला का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अधिक ऊष्मा देता है, खाना बन जाता है, चाय बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है, जो भी बनाना वो बन जाता है। तिलक के लिए मछली बन जाता है, दाल बन जाता है, चावल बन जाता है, पूरी बन जाता है, मुर्गा बन जाता है, काय बन जाता है। काय कि कार्बन बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। तो एक चीज के लिख लो, देखो देखो कार्बन और देखो कार्बन और उसके यौगिक जलने के बाद पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसलिए कार्बन और उनके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। ये कार्बन और उसके यौगिक की बात प्रश्न में किया, हमने उत्तर में लिखा बाबू। लिखा गया, सब लोग लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले। आइए 10 के उत्तर के पास चलते हैं, जल्दी से सवाल समाप्त करते हैं इस बात का। देखिए ध्यान से बाबू सब लोग। कह रहा है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल तो झाग बनाता नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है तो इसके बारे में समझाना है। पहले सुनो, पहले कठोर जल जानते होगे, जब मैग्नीशियम या कैल्शियम घुले होते हैं तो वह जल बहुत अधिक कठोर होता है, और ये जल जो होता है साबुन के साथ जब घोलते हैं तो अनियमित तरीके से क्रिया को करता है। आइए देखते हैं, बताते हैं। मान लो, पहले लिख लेना कि जब पहले कठोर जल के बारे में बता रहे हैं। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक घुले होते हैं
बहुत अधिक घुले होते हैं तो वह जल कठोर होता है, वह जल कठोर होता है। ठीक है, अब क्रिया लिखना है तो क्रिया लिख लो। इसका क्रिया दिखा दो बाबू। मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, +2R है या COO है। क्रिया करा दो, रिएक्शन करा दो तो बनेगा RCOO का ट्वाइस Mg +2 के ऊपर प्लस। अच्छा ये बताओ Mg जानते हो कहाँ है? मैग्नीशियम आयन कहते हैं इसको। ये अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए Mg के ऊपर 2 प्लस हो गया। R का है मालूम है? R को एल्कील कहते हैं, याद रखना। जब एक कार्बन तो मेथिल, 2 गो तो एथिल, 3 गो तो प्रोपिल, 4 गो तो ये एथिल है। जौन है क्या कल R बा COO बा। यार का मतलब क्या भाई? C17H35 C17 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसे भी लिख सकते हैं। Mg लिख लो, Mg के ऊपर 2 प्लस या लिख लो 2C17H35 COO। पहले ही बात है COO। एक नाम बोलो, सोडियम स्ट्रेट। बहुत बहादुर बच्चे आप लोग हैं। C17H35 COO का ट्वाइस Mg तो Mg +2 आर जब लिख दीजिए C17H35 आर के जगह पर बस। आर का मतलब एल्कील। एल्कील एगो लंबा हो जाला, C1 C2 C3 ना लिखते इसलिए आप लिख देते। हाँ बजाओगे लिखते लिखते जल्दी लिखो। हो गया। कलम फास्ट चलाओ। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 के पास बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। आज के नाइट खूब गीत गाना, कल पूरा याद करके आना। छुट्टी है ना? आप लोग नहीं छुट्टियाँ बुक रहेंगे उसके लिए छुट्टी मिटा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर है 11। प्रिंस क्या 11 क्वेश्चन आप बता सकते हैं? तो पढ़ के देखो तो। अरे बहुत आसान है। सुनो देखो, ए बाबू ए अजय देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप लिटमस पेपर ले लो तो एक लाल होता है, कैसा होता है? प्रश्न ही कहता है कि यदि आपको एक माने लाल या नीला लिटमस पेपर दिया जाए तो आप क्या साबुन के जांच करके बता सकते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है? अच्छा बताओ, साबुन अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। एकरा मतलब तू लिटमस पेपर लेबा न, नीलका पर अगर नीलका पर तो कोनो असर ना आई, लेकिन लालका पर अगर तो कैसा कर देता है? लाल, नीला नीला। ये लाल को नीला कर देगा, इसीलिए क्या है? क्षारीय है। तो लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन। लिखो कि जब लाल लिटमस पेपर पर साबुन को रगड़ा जाता है तो क्या होता है? लाल, हाँ यह तब नीला हो जाता है। मान लीजिए लिटमस पेपर होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। लाल लेना, लाल लाल चुनरी ना लिटमस पेपर। लिटमस आई पर डाल दो साबुन तो क्या हो जाएगी? नीला। ऐसा नहीं था इस लड़की जब पहनती है सब ही मतलब फ्राक चाहे जौन भी परी फ्राक चाहे जौन भी धूप में रहती तो नीला रंग का होता, अगर छाँव में चले जाते तो लाल रंग का हो जाता, और छत पर चढ़ जाते तो करिया रंग का हो जाए। हमारी एक मूजी में घुस जाते तो पीला रंग हो जाए, मूजी में घुस जाते तो कितना अच्छा रहता है, रंग बदलता रहता है। आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। ये तो बहुत आसान है यार। लाल ले ले,
अब बस साबुन रगड़ दे कैसा हो जाएगी, वो साबुन में पहचान। क्वेश्चन नंबर देखो बाबू 12 नंबर है। 12 बताएं। प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। ए बाबू, ए अभिषेक, हाइड्रोजनीकरण का याद किया है? इसका औद्योगिक उपयोग बताओ। देखो, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, किसे कराते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हैं ना का, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सब लोग याद करो। कहोगे कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है और उस संतृप्त में बदलता है। सब लोग याद करो पहले। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है वो संतृप्त में बदल जाता है। किसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। तो पहले तो चीज लिख देते हैं, लिख लो। इसका उपयोग हमेशा देख लेना, घी वगैरह बनाने में किया जाता है। लिख लो पहले हेडिंग में डालो हाइड्रोजनीकरण। ये मतलब हाइड्रोजन से क्रिया तरह करा में का बा। लिखो, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, हाइड्रोजन से कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया सभी? बताओ, सब छोड़ छाड़ दिया गया। बोर्ड में आ जाए तो क्या करोगे? तुम लोग भी छोड़ दोगे? आप मेरी की शिकायत नहीं कर सकते, खुद आप वैसे हैं उसी टाइप का। आप कौन लिख के लेकर आते हैं? क्वेश्चन दिया जाता है, बताइए। दूसरों की शिकायत तब किया जाता है जब बहुत अच्छे आप हैं, खूब अच्छे बने हैं तब, नहीं तो कोई शिकायत नहीं। हाँ चल गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले ला एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। गलत क्या है बताओ तुम लोग? नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप टैलेंट है तब कर सकते हैं, और टैलेंट है तो करेंगे ही नहीं, ये भी बात है। जिसका घर शीशा का होता है ना, दूसरे घर पर पत्थर नहीं मारता। जैसे अगर टाटी का होता है वही दूसरे घर पर शीशे वाले घर पर पत्थर मारता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बोलो सब लोग। एथीन हाइड्रोजन क्रिया कराए, ये तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो एक एक H जुड़ जाएगा, CH3 का नाम बोलो एथीन। आली खाना इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? घी या वनस्पति तेल बनाने के लिए। घी खाए हो? वाह, इतने हमने किया था सन। आप वनस्पति तेल बनाने में करते हैं। तेल में अरे डिब्बा की डिब्बा आया होगा, एक कुनाल बाबू डब्बा के डब्बा आया होगा। आओ चलो। प्रश्न 13 पे आ जाओ। क्या रहा है? दिए गए हाइड्रोकार्बन, देखो क्या दिया है। एक दिया C2H6 CH3H8 C3H6 C2H2 CH4 में। अब तो सुन लो, सुना इधर। किसमें संकलन अभिक्रिया होगा? किसमें संकलन अभिक्रिया? अच्छा सुनो पहले, इस संकलन अभिक्रिया होता क्या है? बट ट्रिक सुनो इसका पहचानने का। जो असंतृप्त होगा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसी में ये क्रिया पाया जाता है। कौन क्रिया? संकलन। इस संकलन में भी होता है वही। जेंग आप हाइड्रोजनीकरण पढ़े हैं ना, अभिषेक, जेंग आप हाइड्रोजनीकरण पढ़े हैं कि द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन जुटेगा और उसको एल्केन में बदल देगा, संतृप्त में बदल देगा। माने संकलन अभिक्रिया, माने पूछ रहे किसमें संकलन अभिक्रिया होगा, तो ये जानो कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसी में संकलन अभिक्रिया होगा। तो कैसे पहचाने कौन असंतृप्त है?
तो एल्केन का नाम सुने? एल्केन ये क्या होता है याद करो, ये होता है संतृप्त। क्यों होता है मालूम है? हाँ, सूत्र होता है CnH2n+2। सब लोग याद करो, CnH2n+2 है विकास, याद करो एल्केन के सूत्र CnH2n+2। याद करो सबको, CnH2n+2 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 तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा तुम्हें। अब आ जाओ एल्कीन। एल्कीन का नाम सुने हो? ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त CnH2n, बस इतना ही होता है CnH। एक होता है एल्काइल, यह भी होता है असंतृप्त। होता क्या है? CnH2n-2 CnH2n-2। बाबू अब हमने के देखे के कि कौना कौना वही पहला हमने के दिला बा C2H6 बताना है आपको, दूसरा C3H8, तीसरा आपका है C2H2, समझ रहे हो? तीसरा इधर C3H6 दिया है, और चौथा आपके दिला C2H2, और पांचवा आपका दिया है CH4। एक काम करो, इधर सुनाए बाबू आदित्य, सब जितने कार्बन देख रहे हैं सब है सूत्र पर रख के देख लो पहला पर। अगर पहला पर आ जाता है तो वो संकलन अभिक्रिया नहीं होगा। संकलन अभिक्रिया संतृप्त में तो होता नहीं है, मैंने लिख दिया संतृप्त में। तो देखो हाइड्रो है, सब ठीक सुनो, सब हाइड्रो है, हाइड्रो है, तद्दू है, रखो तद्दू है, अदू दूना 4, आचार 2 6, माने एक 2 बात H के मान 6, तो इसका 2 बात H के मान 6, यानी इस नियम का पालन कर रहा है ये, तो क्रिया होगा नहीं होगा, क्योंकि जो असंतृप्त होगा उसी में होगा, तो ये आपका क्रिया इसमें नहीं होगा। कट कर दीजिए। और दूसरा भी रख करके 3 है, तो यहाँ पर 3 रखिए, 3 दूना 6, 2 8, लो ये भी नियम का पूरा पूरा पालन कर रहा है, तो इसमें भी ये क्रिया नहीं होगा। ये रख के देख लो, चलो 3 हो गया। अब इसमें 3 पहले में रखो, 3 3 दूना 6, 6 2 8, 8 जाइए, लेकिन कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो उतना नहीं आ रहा, तो इसमें क्रिया होगी सही का चिन्ह लगा। इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, होगा। देखो एक है ना, तो एक रख के देख लो, तो एक यहाँ 2 1 2 1 2 4 हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, लिख लो, समझे ना? जो संतृप्त होगा उसमें नहीं होगा, यानी जितने भी एल्केन होंगे उसमें नहीं होगा, जो एल्कीन एल्काइन होगा उसी में होगा। फटाक से लिखिए। क्या आपको ट्रिक कैसा लगा बताइए। 14 नंबर प्रश्न यही है कि मक्खन में, मक्खन के नाम सुने हैं ना, और जो खाने वाला तेल होता है इसमें क्या माने क्या अंतर होता है, एक रासायनिक संगठन के द्वारा बताना। अच्छा ये बताओ, सुनो सब लोग, सुनो इधर है, देखो सब लोग देखो, 1 2 आपके पास बर्तन है, मक्खन, अरे समझ ला क्या करेगा, लिखा जा रहा है, ये आपका रहता है। अरे पहले समझ लो तो। हाँ ये हो गई मक्खन, कहा गया ये मक्खन, मटन ना, और ये हो गया खाद्य तेल। खाद्य तेल का मतलब होता है खाने वाला तेल। अब इसके अंदर जानते हो क्या करना है? ब्रोमीन जल डालना है। कौन जल? ब्रोमीन। यहाँ पर दिखा देते हैं, ब्रोमीन जल, माने उसमें जल रहेगा, जल होगा एक साइड, देखो साइड उसमें जल है, और में ब्रोमीन भी कुछ बूंद आप डाल दिए। इसमें भी वही हाल होगी, इसमें भी आप क्या करेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, और ब्रोमीन के साथ आप इसमें जल मिला देंगे। तो जितने तुम लोग पढ़ाते हैं सब बता करके ही पढ़ाते हैं आपको, कि आपकी जानकारी रहे। तो जब इसमें डालोगे तो देखोगे इसका रंग नहीं उड़ता है, रंग माने जब रंग के बाद तोने रंग के बाद ये नीला रंग का होता है, जब इसमें डालोगे तो नीला ही रंग रहता है, इसका रंग नहीं होता। तो ब्रोमीन जल को डाले किसमें, मक्खन में, तो इसका रंग नहीं होता। तो जब रंग नहीं उड़ेगा तो ये जो है मक्खन, ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। रंग ना उड़ी, इसका मतलब क्रिया नहीं किया, इसका मतलब कौन हाइड्रोकार्बन होगा? क्रिया नहीं, क्रिया वो तब करता है जब असंतृप्त होगा। अब इसमें जब ब्रोमीन जाल डाले हैं तो इसका रंग उड़ जाता है, रंग उड़ जाता है।
तो ये क्या होता है, जो खाने वाला तेल होता है वह क्या होता है, असंतृप्त। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लो इसमें कि बोल के लिख रहे हैं, अच्छी तरह लिख रहा है कि जब मक्खन में, एकदम आराम से लिखना, जब मक्खन में ब्रोमीन जल डालते हैं, जब मक्खन में ब्रोमीन जल डालते हैं तो इसका रंग नहीं उड़ता है, तो इसका रंग नहीं उड़ता है। जबकि जब खाने वाला तेल में ब्रोमीन जल डालते हैं, तो रंग उड़ जाता है, इस प्रकार नीचे लिख देता है, जगह नहीं है तो यहाँ ब्रोमीन जल कर देते हैं। इस प्रकार मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा खाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत आसान था क्वेश्चन, लिख लो जल्दी। जबकि खाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ फिगर बना लो तुम। जैसे मैंने जल रही और में 2-4 गो बूंद ब्रोमीन के भी रही, वही से ब्रोमीन जल कहा जाए। लेकिन गुलाब जल रहेला, जल तो रहेला लेकिन में 2-4 गो बूंद गुलाब के डाल दी। ठीक, चलो अंतिम क्वेश्चन आपका 15 नंबर है बाबू। कहे सुनो, कह रहा है कि साबुन के सफाई के बारे में आपको बताना है। हमने आपको बताया कि जो साबुन होता है उसका सामान्य सूत्र C17। जब इसको जल में डालते हैं तो 2 भागों में टूटता है ना, C17 प्लस Na के ऊपर। देखो याद हो गया तुम लोग। हाई क्या होता है, जल रागी। क्या होता है, जल रागी। जल कौन कपड़ा को साफ करता है। चलिए खत्म हो गया खेला। बता सकते हैं इसके बारे में, बाकी हम लोग 2 बजे आपका वेट करेंगे।